बच्चों में अच्छे विचार लाने के लिए कहानियाँ काफ़ी मददगार होती हैं। ऐसे ही कहानी एक बंदर और दो बिल्लियों की है। एक समय की बात है, एक गांव में दो बिल्लियाँ रहती थी। वे दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए वे दोनों हमेशा साथ साथ रहती थी और एक साथ मिलकर ही खाना ढूंढती थी। एक दिन दोनों बिल्लियों को कहीं से एक बड़ी सी रोटी मिल गई। इस बात से दोनों बिल्लियाँ बहुत ही खुश हुई और अब वे दोनों एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गई और रोटियों का बंटवारा करने लगी। तभी उनमें से एक बिल्ली बोली कि उसकी रोटी का टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है और वे दूसरी बिल्ली से और रोटी का टुकड़ा मांगने लगी, लेकिन दूसरी बिल्ली ने और टुकड़ा देने से मना कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों बिल्ली आपस में झगड़ने लगी। उस पेड़ पर बैठा हुआ बंदर बहुत देर से दोनों बिल्लियों को झगड़ते हुए देखकर नीचे आता है और कहता है कि तुम दोनों एक छोटी सी बात पर इतना झगड़ा क्यों कर रही हो? लाओ दोनों टुकड़े मुझे दो, मैं अभी तुम दोनों को बराबर रोटी बांट कर ये झगड़ा खत्म कर देता हूँ। दोनों बिल्लियों ने बंदर की बात मान ली और रोटी के दोनों टुकड़े को बंदर को दे दिए। अब बंदर के पास रोटी के दोनों टुकड़े थे, जिन्हें वो ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर बाद कहता है कि हाँ, वास्तव में इनमें से एक टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है, और ऐसा कहकर उसने एक टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। बंदर ने फिर उसी तरह दोनों टुकड़े को देखा और फिर कहा अब भी दोनों तरफ बराबर नहीं है, और फिर से वो दूसरे टुकड़े में से एक टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। इधर दोनों बिल्ली आस लगाए बैठी थी कि शायद अब की बार दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे, लेकिन बंदर हर बार यह कहकर थोड़ा सा टुकड़ा खा जाता कि अब भी दोनों टुकड़े बराबर नहीं हैं। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहा और इस प्रकार बंदर लगातार रोटी खाता रहा। रोटी के दोनों टुकड़े अब पहले से बहुत छोटे हो गए थे। अब दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी को भाप गई थी। बिल्लियों ने थोड़ी चालाकी दिखाते हुए कहा कि बंदर भाई, बहुत देर हो गई है और अब आप हमें ये बचे हुए टुकड़े ही वापस कर दो, हम दोनों उसमें ही खुश हो जाएंगे। इस पर बंदर बोला, क्या बात कर रही हो? यहाँ मैं इतनी देर से तुम दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ और देखो, बराबर बांटने के चक्कर में अब तो रोटी भी छोटी सी बची है, और ये बचा हुआ टुकड़ा तो मेरे मेहनत के लिए मुझे मिलना ही चाहिए। और ऐसा कहकर बंदर ने उस बचे हुए टुकड़ों को खुद ही खा लिया। बेचारी दोनों बिल्लियाँ देखती ही रह गईं, लेकिन अब तो वो कर भी क्या सकती थी। अब दोनों पछताने के सिवा कुछ कर नहीं सकती थी। तो इस कहानी से सीख मिलती है हमें, दूसरों से सहायता मांगने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए।